पिछले 2-3 दिनों से मॉनसून ब्रेक देखने को मिल रहा है। हर किसी को यही उम्मीद है कि बारिश कब होगी और कहीं ना कहीं जो है वो फसलों पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। सीधा बातचीत करेंगे आईएमडी साइंटिस्ट शशिकांत जी से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि फसलों पे तो बहुत नुकसान हुआ है, हर कोई इसी उम्मीद में है। जुलाई का पहला हफ्ता बहुत अच्छा गया, लेकिन अब ये जो ब्रेक है, कब राहत जो है वो मिलेगी और कब जो मानसून है वो अच्छे से देखने को मिलेगा? देखिए, जो हमारी ऑफिशियल फोरकास्ट है उसके 3 मुख्य बिंदु हैं आज के प्रेस रिलीज के। पहला यही है कि जो पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ईस्ट उत्तर प्रदेश और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब पॉकेट्स में इस सप्ताह वर्षा होती रहेगी। इसका मुख्य कारण एक तो यही है कि एक लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का तट है वहाँ पर बनने की संभावना है। और ये वहाँ पर सिस्टम बनने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा मानसून ट्रफ जो होता है उसका पूर्वी सिरा जो है दक्षिण में डिप कर रहा है ऑलरेडी और भी उसके साथ रहेगा, तो उसकी वजह से ये सब पॉकेट्स में इस सप्ताह वर्षा मिलती रहेगी। जो बाकी के क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा होने के लिए कोई कारण अभी मैदानी क्षेत्रों के लिए इस सप्ताह नहीं दिखाई देते हैं, फिर वो चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात से साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत का क्षेत्र हो। और जो पश्चिमी सिरा है मानसून ट्रफ का वो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज जो होते हैं, यानी हिमालय की तलहटी में बनी हुई है, उसकी वजह से जो हिमालयी के क्षेत्र हैं और जो तराई बेल्ट है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों की, वहाँ पर रेन होने की संभावना है। इससे होगा क्या कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से पूरे पॉकेट्स में टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। और महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत में भी, फिर वो चाहे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा का क्षेत्र हो, फिर वही तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, सभी जगह टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। क्योंकि मानसून के दौरान पर मॉइस्चर ऑलरेडी, नमी जो होती वातावरण में प्राप्त रहती है, अवेलेबल रहती है, उसकी वजह से उमस भरा मौसम मैदानी क्षेत्रों में और उसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत क्षेत्रों में भी हो सकता है। इस मैप में भी आप देख रहे होंगे कि जो ये पॉकेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये पूरी पॉकेट्स में हमने आज उमस भरा मौसम जो होता है उसके 2 से 3 दिनों के लिए वार्निंग भी, ऑफिशियल वार्निंग भी है। और दक्षिण पूर्वी भारत में भी उमस भरा मौसम आप देख रहे होंगे इस मैप से, वहाँ पर हमने लगाया हुआ। ये स्थिति 3 दिनों तक बनी रहेगी और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। 19 तारीख से ये संभावना है कि जो पश्चिमी तट है और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का परिमाण बढ़ने की संभावना है। हालांकि भारी वर्षा जैसी संभावनाएं नहीं दिखती, परंतु हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की शुरुआत 19 तारीख से धीरे धीरे बढ़ने की चालू होगी। और 19 तारीख के बाद जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पॉकेट्स में भी वर्षा, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो टेम्परेचर अभी 37 से लेकर के 39 डिग्री के ब्रैकेट में है। कुछ संभावनाएं थोड़ी बोलते हैं कि 40 और उसके आसपास भी टेम्परेचर ये पहुंच सकते हैं दो दिनों में। और उसके बाद 19 तारीख से दोबारा से 37 से 39 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में आने की संभावना है। हल्की फुल्की वर्षा दिल्ली एनसीआर में अभी हमने ऑफिशियल फोरकास्ट लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। 19 तारीख, 18 तारीख की शाम और 19 तारीख के आसपास बादलों का जमावड़ा दोबारा से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। उसके प्रभाव में छिटपुट वर्षा और हल्के स्तर की वर्षा भी मिलने की संभावना, हम लगातार इसमें नजर बना के रखे हुए हैं। अभी अगले 3 दिनों तक हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को अभी जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है, इसी तरीके का जो टेम्परेचर है वो बना रहे हैं। हाँ, उमस भरा मौसम दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा पूरे ही पॉकेट में। और रोहतक की अगर बात करें, रोहतक में सामान्य टेम्परेचर से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ, यानी दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, उससे सटा हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये पूरी पॉकेट में 3 दिनों तक तो कोई संभावना खास टेम्परेचर में बदलाव की दिखाई नहीं दे रही। अनिलों का डिस्टर्बेंस हम कब तक ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो मॉनसून में जितनी वर्षा होती है उससे कितनी कम वर्षा जो है वो देखी जा रही है और कितना नुकसान जो है वो आगे भी हो सकता है? देखिए, अगर हम एल निनो की बात करें, हमारा ऑफिशियल फोरकास्ट पहले से ही है कि अभी एल निनो मॉडरेट स्थिति में जुलाई में रहेगा और अगस्त सितंबर में आते आते इसकी और भी मजबूत होने की संभावना है। इसके प्रभाव ऑलरेडी जो है आपने देखा है कि जून हमारा -40% था। और पूरे सीजन की बात करें तो 1 जून से लेकर के 13 जुलाई तक की बात करें तो -19% था। सिर्फ जुलाई की बात करें तो पॉजिटिव में 7% है, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी खासी वर्षा मध्य भारत को मिली थी। तो ये संभावना है कि आने वाले 7 दिनों में जो जैसे आप इस पॉकेट में भी देख रहे थे, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र, दक्षिण भारत, ये सब पॉकेट्स में 7 दिनों तक जो है मानसून कमजोर अवस्था में रहने वाला है। इसका प्रतिकूल प्रभाव निश्चित तौर से फसलों में पड़ने की संभावना है। इसके लिए लगातार भारत सरकार और उसके संबंधित विभाग जो मीटिंग और बाकी चीजें देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल, दिल्ली, यूपी या और राज्यों की बात करें, वहाँ किस तरीके की कोई अलर्ट जारी किया गया है? दिल्ली
दिल्ली और उसके आसपास में भाई उमस भरा मौसम का। उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी उमस भरा मौसम है। हालांकि पूरी उत्तर प्रदेश में संभावना है कि थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ एक दो पॉकेट्स में देखने को मिले और वहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा स्तर की वर्षा नहीं, पर हल्के स्तर की वर्षा और मध्यम स्तर की एक दो पॉकेट्स में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी दिल्ली वासियों को जो है वो जल्द राहत नहीं मिलेगी, इसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।